चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। लिमिट है 0 से लेके 1, लिमिट है एक्स स्क्वायर से लेके 2 माइनस एक्स इंटू वाई डी वाई डी एक्स एंड हेंस इवेलुएट द सेम। आपको इसका ऑर्डर भी चेंज करना है और इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। तो ये तो साफ नजर आ रहा है, ये x की फॉर्म में है तो मतलब ये y की लिमिट है और ये x की लिमिट है। तो मतलब पहले y के रिस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन, फिर x के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले मैं लिमिट्स का ग्राफ ड्रॉ करूंगा। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है हमारा अपर पैराबोला। ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपर पैराबोला। y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। ये क्या है? ये हमारी लाइन है जो कि कहां से जाएगी? सीधी सीधी बात है 2,2 से जाएगी। ये x इज इक्वल टू 2,0 और y इज इक्वल टू 0,2। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करते हैं पहले। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे? एक y इज इक्वल टू मेरे पास क्या है? x स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू जैसे मैं x स्क्वायर रखूंगा इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मैं ब्रेक करूंगा तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो x प्लस 2, माइनस 1 कॉमन लिया तो x प्लस 2। तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस 2 पे। तो x इज इक्वल टू 1 पे और माइनस 2 जो आएगा वो इस साइड पे आएगा। जब आप ग्राफ पे इधर आप प्रोसीड करेंगे और फर्दर, पर हमें उससे मतलब नहीं। x इज इक्वल टू 1 वाला पॉइंट हमने निकाल लिया, मतलब x इज इक्वल टू 1 पे इंटरसेक्शन होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है। अब बात करते हैं x की लिमिट। x की लिमिट जा रही है 0 से लेके कहां तक? 1 तक। अच्छा 1 तक ही जा रही है तो मतलब हमें सिर्फ इसी लाइन तक देखना है। तो इनका जो कॉमन एरिया निकल के आ रहा है यहां से लेके यहां तक, पैराबोला से लाइन तक, तो कॉमन एरिया तो मेरे पास यही वाला निकल के आ रहा है, यही वाला। अब जब मैं x के रिस्पेक्ट में, अब जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले आप करेंगे x के रिस्पेक्ट में, फिर आप करेंगे y के रिस्पेक्ट में। पहले dx लगेगा देन dy लगेगा और xy मेरा फंक्शन है। तो x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो मेरी जो लाइन ड्रॉ होगी, जो स्ट्रिप ड्रॉ होगी, वो पैरेलल टू x एक्सिस होगी। फिर से वही बात हो गई कि पैरेलल टू अगर x एक्सिस है तो जो स्ट्रिप है उसकी स्टार्टिंग तो हो रही है एक्सिस से, स्टार्टिंग तो हो रही है एक्सिस से, एंडिंग एक बार हो रही है पैराबोला पे, और यहां पर जब आते हैं तो स्ट्रिप की एंडिंग किसके ऊपर हो रही है? लाइन के ऊपर हो रही है। तो मतलब हमें फिर से ग्राफ को दो पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। एक बार मैं करूंगा यहां तक पैराबोला तक, फिर एक बार मैं करूंगा लाइन तक। तो जब मैं पैराबोला की बात कर रहा हूं तो पैराबोला के केस में लिमिट की x की बात करें तो x कहां से स्टार्ट हो रहा है? तो आप कहेंगे सर स्टार्ट तो हो रहा है x इज इक्वल टू 0 से, पर एंड कहां हो रहा है? पैराबोला पे। और पैराबोला के केस में x इज इक्वल टू कितना है? पैराबोला की इक्वेशन की बात करते हैं। पैराबोला की इक्वेशन हमें क्या दी हुई है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो x इज इक्वल टू कितना है? अंडर रूट ऑफ y। तो स्टार्टिंग 0 से कहां तक जाएगी? अंडर रूट ऑफ y तक। मैं कहूं y की लिमिट बताओ तो y तो 0 से लेके सीधा सीधा कहां तक जा रहा है? इस पॉइंट तक। अच्छा ये पॉइंट क्या होगा? जब ये जो लाइन है, ये लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो ये पॉइंट जो आएगा सीधा सीधा 1,1 ही आएगा। अब चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये वाली लाइन या फिर पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा? 1,1। कहीं पर भी आप x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे y भी 1 ही निकल के आएगा। तो y की लिमिट 0 से कहां तक जा रही है? 1 तक, क्योंकि ये पॉइंट है 0,1। तो y की लिमिट 0 से लेके कहां तक जाएगी? 1 तक जाएगी। बात करते हैं ये जो ऊपर ट्राइंगल बन रहा है, इसका एरिया होगा xy, इंटीग्रेशन है dx है dy। पहले x की लिमिट कहां से कहां तक जा रही है? तो x जा रहा है स्ट्रिप में 0 से लेके कहां तक? इस लाइन के ऊपर। इस लाइन के ऊपर लाइन मेरे पास क्या है? लाइन है मेरे पास y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। तो x क्या होगा? x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई होगा इस लाइन में। तो ये जो स्ट्रिप है ये ओरिजिन से एक्सिस से लेके लाइन के ऊपर तक जा रही है, और लाइन में x इज इक्वल टू यहाँ पर 0 से लेके कहां तक जा रहा है? x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई तक जा रहा है, और y की वैल्यू कहां से कहां तक? 1 से लेके 2 तक जाएगी। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। पहले हम करेंगे x के रिस्पेक्ट में। पहले जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बाय 2
इंटू वाई एज इट इज, 0 से अंडर रूट ऑफ वाई, फिर लिमिट है 0 से 1 dy, प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 से लेके 2, ये भी x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 इंटू वाई, लिमिट क्या लगेगी आपकी 0 से लेके 2 माइनस वाई, और क्या आ जाएगा साथ में dy। पुट कीजिए x की जगह पर, लोअर लिमिट की जरूरत है नहीं, वो वैसे ही 0, अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट y का स्क्वायर, तो हो जाएगा यहां पर y इंटू वाई क्या हो गया y स्क्वायर बाय 2, इंटीग्रेशन 0 से 1 लिमिट dy। क्योंकि मैंने जब रूट y रखा x स्क्वायर में x की जगह, तो वो रूट y का स्क्वायर y इंटू वाई क्या हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहां पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू वाई बाय 2, 1 से 2 लिमिट है dy। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो y स्क्वायर का क्या हो जाएगा y क्यूब बाय 3, 2 ऑलरेडी था ही, लिमिट लगेगी 0 से लेके 1, प्लस अभी यहां पर इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इंटू वाई अपॉन 2 dy। अपर लिमिट पुट कर दिया तो ये हो गया, चलिए y की जगह में सीधा सीधा 1 रख देता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है, तो अपर लिमिट है 1 बाय 6, प्लस इसका मैंने 1 बाय 2 ले लिया बाहर, इंटीग्रेशन 1 से लेके 2, y को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए हो जाएगा 4y प्लस वाई क्यूब माइनस 4y स्क्वायर dy। अब बारी आती है इंटीग्रेशन करने की, 1 बाय 6 तो मेरे पास है ही, प्लस 1 बाय 2 मेरे पास है ही, इंटीग्रेशन करेंगे 4y का तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर बाय 2, y टू द पावर 4 बाय 4, y क्यूब बाय 3, लिमिट है मेरे पास 1 से लेके 2। बढ़ते आगे, एक मेरे पास 1 बाय 6 तो है ही, 1 बाय 6 तो है ही, प्लस 1 बाय 2, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 2, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो 2 पुट करेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 8, 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 होता है 16 बाय 4, दैट इज इक्वल टू 4, यहां पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 4 32, तो माइनस ऑफ 32 बाय 3। 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट, 1 पुट करेंगे तो ये सिर्फ हो जाएगा 2, यहां पे 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 बाय 4, यहां पे 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा माइनस ऑफ 4 बाय 3, इतना हो गया 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 2, ये हो जाएगा 12 माइनस 32 बाय 3 माइनस 2 माइनस 1 बाय 4 प्लस 4 बाय 3, इतना हो गया। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 2, ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 10, 32 बाय 3 और 4 बाय 3 कितना माइनस का 28 बाय 3। अब मेरे पास क्या बचा हुआ है माइनस का 1 बाय 4 और बचा है, तो मैं एलसीएम ले लूंगा 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 2, एलसीएम क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे सर 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 माइनस 28, अच्छा इंटू 4 हो जाएगा एलसीएम लेने पे, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 112, और यहां पर आ जाएगा माइनस ऑफ 3, 1 बाय 6 1 बाय 2 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5 बाय 12, तो ये हो रहा है 1 बाय 6 प्लस 5 बाय 24, कितना हो जाएगा एलसीएम आप फिर से ले लेंगे, कितना एलसीएम हो जाएगा आपका 24, 4 प्लस 5 बाय 24, तो ये हो गया 9 बाय 24। आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं 3 के टेबल से, तो 3 बाय 8 आपके क्वेश्चन का क्या निकल के आ गया, फाइनल आंसर निकल के आ गया। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लिमिट्स का ग्राफ ड्रॉ किया कि लिमिट एक पैराबोला है, एक लाइन है, और फिर दो हमारी स्ट्रेट लाइंस हैं, एक x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, x इज इक्वल टू 1, सभी का कॉमन एरिया ये आ गया। कॉमन एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड किया कि एक में स्ट्रिप हमारी एक्सिस से लेके पैराबोला तक, एक में एक्सिस से लेके इस लाइन तक। तो हमने ब्रेक किया लिमिट्स को, x की लिमिट अगर आप देखेंगे तो 0 से लेके पैराबोला पे अंडर रूट y, यहाँ पर 0 से लेके 2 माइनस y। y की लिमिट्स की बात करें तो 0 से लेके 1 है, और y की लिमिट फिर 1 से लेके 2, 0 से 1 है देन 1 से 2। इंटीग्रेशन करेंगे पहले x के रिस्पेक्ट में फिर y के रिस्पेक्ट में, लिमिट्स को पुट कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन
0 to a लिमिट y to a लिमिट x dx dy अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। एंड हेंस इवैल्यूएट, मतलब इसकी वैल्यू भी आपको कैलकुलेट, ऑर्डर तो हम चेंज करेंगे ही और इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। अब आप यहां पर ध्यान से देखिए कि ये y अगर लिखा है तो मतलब ये पहले x की लिमिट है, देन ये y की लिमिट है। तो मतलब पहले इन्होंने x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, तो जब हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हम पहले किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, हम पहले y देन हम करेंगे x, मतलब जो स्ट्रिप हमारी ड्रॉ होगी वो पैरेलल टू y एक्सिस आपकी ड्रॉ होगी। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। x की लिमिट कहां से कहां तक, y से लेकर a तक जा रही है। y मतलब क्या हो गया आपका, x इज इक्वल टू y हो गया आपका स्ट्रेट लाइन, ऐसे ये हो गई स्ट्रेट लाइन, x इज इक्वल टू y। और कहां तक जा रही है, a तक जा रही है, x की लिमिट जा रही है a तक, तो x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू a हमने सपोज यहां पर ले लिया, ये हो गई स्ट्रेट लाइन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या निकल के आएगा, आप चाहें तो a कॉमा a से, क्योंकि x इज इक्वल टू a है तो y भी a हो जाएगा। अब इसके बाद y की लिमिट की बात करें तो y भी कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेके a तक, तो y भी आपका 0 से लेके कहां तक जाएगा, a तक। तो मतलब 0 से लेके a तक y, और ये जो कर्व है ये लाइन से लेके यहां तक, तो कॉमन एरिया तो आपका यही वाला आ गया, मतलब ये ट्राइंगल आएगा कॉमन एरिया। स्ट्रिप हमने बता दिया पहले कि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो पैरेलल टू y एक्सिस आप क्या करेंगे, स्ट्रिप को ड्रॉ करेंगे। अब हमें पहले y के रिस्पेक्ट में करना है, तो इस स्ट्रिप में जो y है वो कहां से कहां तक जा रहा है, तो आप कहेंगे सर y तो x एक्सिस से लेके लाइन तक जा रहा है, और लाइन में y कितना है, x के बराबर। तो y जो जा रहा है वो एक्सिस से लेके लाइन तक जा रहा है, लाइन में y इज इक्वल टू कितना है, x के बराबर। मैं कहूंगा x की वैल्यू, तो आप कहेंगे सर x इज इक्वल टू 0 से लेके कहां तक जा रहा है, x इज इक्वल टू a तक जा रहा है, 0 से लेके a तक। अब आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। फंक्शन क्या था मेरा, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो मैं x को कांस्टेंट कंसीडर करूंगा, तो इसका मतलब 0 से a लिमिट है, x मेरा कांस्टेंट है तो x dx में बाहर रखता हूं। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन सीधा सीधा 1 अपॉन एक्स tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। लिमिट क्या लगेगी, लिमिट लगेगी 0 से लेके x तक, 0 से लेके a। अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा पहले तो आप चाहो तो x x कैंसिल आउट भी कर सकते हो, पर कोई इश्यू नहीं है। 1/x tan इनवर्स y की जगह रखेंगे x/x माइनस tan इनवर्स 0/x x dx। तो ये हो जाएगा आपका 1, tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, 1/x इंटू π/4। tan इनवर्स 0 तो आपका हट ही गया, इंटू x dx, क्योंकि tan इनवर्स 0 तो 0 होता है। अब मेरे पास बचा क्या है, मेरे पास बचा 0 से a तक के लिए आपको इंटीग्रेशन करना है, 0 से लेके a तक इंटीग्रेशन करना है, वो भी किसका, π/4 dx, π/4 dx। तो π/4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, π/4 इंटू एक्स हो जाएगा। लिमिट 0 से a लगानी है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर क्या आ गया, π/4 इंटू a निकल के आ गया। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बस लिमिट्स आप देखिए, x इज इक्वल टू वाई लाइन होती है जो ओरिजिन से क्रॉस होती है, a ये वाली लाइन हो गई, और y भी 0 से लेके a तक जा रहा है, मतलब 0 से लेके यहां तक जाएगा, तो यही वाला एरिया आपको कैलकुलेट करना था। क्योंकि पहले मैं y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो मैंने स्ट्रिप ड्रॉ करी जिसमें वैल्यू जो जा रही है y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y की वैल्यू 0 से लेके लाइन तक जा रही है, 0 से लेके लाइन तक, तो 0 से लेके लाइन, और लाइन में y कितना है, x के बराबर है। और दूसरे वाले में जो y के ये x की जो लिमिट है वो तो 0 से लेके a तक जा ही रही है। बाकी आप बहुत आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यहां पर मैंने कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, मैंने 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दिया, 1 अपॉन a tan इनवर्स y अपॉन a, क्योंकि x तो मेरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा।